नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स व्याकरण की, जिसका नाम है समास, पूरा इसमें आपको मैं अध्ययन देने वाला हूं। मतलब इसमें पूरा आपको व्याकरण का टोटल निचोड़ आपको दूंगा। किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको हर शब्दों को समझना है कि ये शब्द कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। समास देखिए, समास जो भी शब्द है किसी दो या दो से अधिक शब्दों का एक संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है सबसे छोटा रूप होता है। जैसे मैंने बोला, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहा जाता है, समास कहते हैं। समास के कुछ मुख्य शब्द बिंदु मैंने लिख दिया है। पहला है आपका समस्त पद है। यानी देखो, सबसे पहले समझो आप कि समस्त पद किसे कहते हैं। किसी भी समास के अंदर जितने भी पद उपस्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समस्त पद कहते हैं। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है, उन दोनों पदों को मिलाकर के हम समस्त पद कहते हैं। उसके बाद की टॉपिक है दूसरी, पूर्व पद। किसी भी समास शब्द से पहले जो पद लगा रहता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्व पद कहते हैं। तीसरा हमारे पास है उत्तर पद। किसी भी शब्द मतलब समास के अंतिम यानी लास्ट में आने वाले शब्द को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। उसके बाद है कि समास विग्रह है। किसी भी शब्द का जब हम विग्रह करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक पूर्व पद आता है, एक उत्तर पद आता है। तो उसका हम विस्तृत व्यापक हल निकालते हैं, जिसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। हर समास के प्रकार मुख्यतः देखिए होते 6 प्रकार होते हैं, और उन्हें पूरे 6 जो प्रकार हैं उनको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको याद कराऊंगा, जिनका शॉर्ट ट्रिक में नाम है द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक। तो द्व को हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास, द्वि को बोलेंगे द्विगु समास, अ को बोलेंगे अव्ययी भाव समास, ब को बोलेंगे बहुब्रीहि समास, त को कहेंगे तत्पुरुष समास, और क को कहेंगे कर्मधारय समास। तो ये 6 जो समास के प्रकार हैं उनको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है आपकी द्वंद्वी अब तक है। तो उसमें हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे पहला, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई समास का शब्द, ऐसा कोई समास का शब्द जिन शब्द में के प्रारंभ में, जिन शब्द के यानी कह सकते हैं जिन समास के शब्दों के प्रारंभ शब्द का अर्थ होता है पहले में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है, ये एक तरह का शब्दांश होता है। शब्दांश शब्द का अर्थ होता है एक शब्दों का छोटा से अंश यानी हिस्सा होता है, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। तो कह रहा है कि जिन समास के शब्दों के प्रारंभ मतलब पहले यानी पूर्व पद में उपसर्ग शब्दांश लगा है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यथा, आ, अनु, प्रति, निर, प्र, प्रति। ये जितने भी आपके शब्द हैं ये एक शब्दांश हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का छोटा सा हिस्सा है। तो ये उपसर्ग के रूप में किसी भी समास के पहले लगता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, यथासंभव, हम इसको कहेंगे समास विग्रह में यथा प्लस संभव। यथा प्लस संभव का अर्थ है जैसा संभव हो, जैसा संभव वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है अनुरूप। अनुरूप को कहेंगे जैसा रूप के योग्य हैं आप। तो अनु प्लस रूप, रूप के क्या हैं, योग्य हैं, उस रूप के क्या हैं, योग्य हैं। आजन्म, आजन्म को बोलेंगे आ प्लस जन्म, जिसे हम कहेंगे ये हो गया आपका समास विग्रह। इसका अर्थ होगा जन्म से लेकर। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। उसके बाद है प्रतिदिन।
प्रतिदिन, जिस तरह से आ, अनु, यथा, तो ये जो शब्दांश है ये समास शब्द के पूर्व पद के रूप में काम कर रहा है। यथा, अनु, आ, प्रति, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। जो भी कार्य होगा या जो भी हम पढ़ने का कार्य करेंगे वो हम प्रतिदिन करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा है दूसरा समास, जिस समास का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को ध्यान से समझिएगा। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। मतलब जब भी हम उस शब्द समास का विग्रह करते हैं तो उन समास शब्द का विग्रह करने पर उनमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, उसे हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास कहेंगे। देखिए कारक चिन्ह कौन कौन से हैं मैं लिख दिया हूँ। का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि, ये आपके जो दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, कारक चिन्ह हैं। कारक आपके होते हैं, मैंने बताया था, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, ये सारे मैंने बताया था आपको, ये क्या हैं, कारक हैं। उसी तरीके से मैं इनका एग्जाम्पल देखते हैं। यश प्राप्त, यश प्राप्त का हम लोग जब संधि विच्छेद जब समास विग्रह करते हैं तो यश प्लस प्राप्त लिखते हैं, तो यह हो जाएगा यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला या यश को प्राप्त। उसके बाद है मन चाहा, जो मन के चाहने वाला, मन चाहा, जो भी हमारे मन में मैंने सोचा, मन चाहा वो मैंने किया, तो ये हो जाएगा मन से चाहा। तो ये जो यश प्राप्त है, मन को प्राप्त, को जो शब्द लगा है वो कारक चिन्ह है। मन से चाहा, से जो शब्द है, जो आपका से शब्द है या अक्षर है उसे हम लोग बोलेंगे कारक। तो ये कारक चिन्हों का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारे पास आगे है और एग्जाम्पल है यज्ञशाला। इसको कहेंगे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, जहाँ लोग यज्ञ करते हैं उसे कहेंगे यज्ञशाला। वह जगह, वह स्थान यज्ञशाला है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, वह किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, तो के लिए का, ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। धर्मवीर, धर्म से जो वीर है, जो अपने जाति से, जो धर्म से क्या है, महान है, जो वीर है, शक्तिशाली है। आप बीती, आप पर जो बीती है, आप पर जो घटनाएं व्यतीत हुई हैं, जो बीती हैं वह आप बीती होगा। आप पर बीती, पर, से, का, के लिए, ये क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद आगे हमारा है तीसरा है जिसे बोलेंगे कर्मधारय समास। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे समास जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, जैसे काला, गोरा, लंबा, पतला, मोटा, ये क्या होता है, विशेषता यानी विशेषण होता है। पूर्व पद यानी किसी समास के कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। तो पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहेंगे विशेष्य। और जिसकी विशेषता, देखिए जिसकी विशेषता हम बताएंगे तो हम लोग जिसकी भी विशेषता बताएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष्य। और हम लोग क्या बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे तो उसे कहेंगे विशेषण। ठीक है ना। तो पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद क्या होगा, आपका विशेष्य होगा। तो पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा, जो लास्ट वाला पद होगा यानी उत्तर पद होगा वह आपका विशेष्य होगा। उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, चरण कमल, कमल के समान चरण या पाँव, यानी जो पैर आपका है वह कमल के समान है, जो आपका चरण या पाँव है वह कमल के जैसा प्रतीत हो रहा है, यानी उसके समान हम तुलना कर रहे हैं। चंद्रमुख,
चंद्रमा के समान मुख, जो आपका मुख है वो चंद्रमा के समान, हम तुलनात्मक कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि आपका जो मुख है वो चंद्रमा के क्या है, समान है। कमल नयन, कमल के समान नेत्र, मतलब जो आपका नेत्र यानी जो आँख है वो है कमल, यानी एक कमल पुष्प होता है, उस पुष्प के समान आपका क्या है, नयन यानी नेत्र यानी आँख है। लाल मणि, लाल है जो मणि, जो मणि है वो कैसी है, लाल है, कैसी है वो मणि, लाल है, लाल है जो मणि हो गया। तो यहाँ पे जो लाल शब्द आ रहा है, यहाँ पे कमल शब्द जो आ रहा है, चंद्रमा जो आ रहा है, और यहाँ पे जो कमल आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपके दिख रहे हैं पूर्व पद, जैसे चरण, यहाँ जो चरण है, चरण, चंद्र, कमल, लाल, महा और अध, अध मरा मतलब आधा मरा, महापुरुष जो महान है पुरुष, लाल, तो लाल, महा, अध, कमल, और उसके बाद चंद्र और चरण, ये क्या है, पूर्व पद आपके विशेषण हैं। कमल हो जाएगा विशेष्य, मुख हो जाएगा विशेष्य, आँख हो जाएगी विशेष्य, मणि हो जाएगी विशेष्य, पुरुष विशेष्य, मरा, मरा यानी वह आदमी जो मरा है, जो प्राणी है, वो हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे लाल है जो मणि, मतलब जो लाल है, तो हम विशेषता बताना, तो ये हमारा विशेषण, मणि क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो पुरुष कैसा, महान है, तो महान उसकी विशेषता है, पुरुष क्या है, पुरुष हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। आधा है जो मरा, तो आधा है जो मरा, तो मरा जो है वो आधा है, यानी जो व्यक्ति या प्राणी मरा है वो कैसा है, आधा है, तो आधा हो जाएगा विशेषण, और मरा जो शब्द है वो हो जाएगा विशेष्य। अब उसके बाद हम समझते हैं द्वंद्व समास की बात करते हैं, यानी ऐसे जो समास जिनका विग्रह करने पर, जिनका विग्रह करने पर, या ऐसे समास, हम देखो ध्यान से समझाते हैं, ध्यान से समझिए। यदि दोनों पदों का समास विग्रह करने पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यदि दोनों पद, यानी आपका जो पूर्व पद है, जो उत्तर पद है, दोनों का यदि हम समास विग्रह कर रहे हैं और विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं तो वह द्वंद्व होगा समास, क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नदी, नाले, नदी और नाले, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ये सभी चिन्ह कैसे हैं, ये बीच में जो डैश है वो योजक चिन्ह जैसा दिख रहा है, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ऐसा समास जिनके बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो नदी योजक चिन्ह, नाले, नदी और नाले, तो योजक चिन्ह की जगह पे हम क्या लगाएंगे, हम लोग कोई संबंध सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद है पाप, योजक चिन्ह पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य यानी पुण्य। माता पिता, माता और पिता हो जाएगा। उच्च नीच, ऊंचा और नीचा। खरा खोटा, खरा और खोटा। छल और कपट, छल और कपट। देवासुर, देव और असुर, देवता और राक्षस। अब उसके बाद है हमारा पांचवा समास, जिसका नाम है द्विगु समास। देखिए यह एक ऐसा समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दोपहर, 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 दो पहरों का समूह, दो, दो शब्द जो आ रहा है वह संख्यावाची है, संख्याओं को दर्शा रहा है, और पहर दो पहर को बता रहा है, दो पहर के समूह को दोपहर कहा जाता है।
आगे देखिए, उसके बाद है चौराहा, चार राहों का समूह। जो चार है वो संख्यावाची क्या है, शब्द है। संख्यावाची शब्दों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। राहों का समूह यानी चार रास्ता का समूह है, चार पथ का समूह है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ऐसा कोई ध्वज जिस ध्वज में कितने रंग हो, तीन रंग हो। तो तीन रंगों का समूह, तो तीन शब्द क्या हो जाएगा, संख्यावाची, और यहाँ पे रंगों का समूह, तो तीन रंगों का समूह हो जाएगा। नवरात्र, नौ रात्रों का यानी रात्रि का समूह, नवरात्रि का समूह, नवरात्र यानी नौ रातों का समूह, इसको बोलेंगे नौ रातों का समूह या रात्रि का समूह। तो नौ आपका संख्यावाची शब्द, और रात्रि यहाँ पे बता रहा है कि जो रात है नौ रात्रि का समूह, नौ रातों का समूह है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तो तीन शब्द संख्यावाची, कोणों का समूह, तो जो तीन था वह कोण को दर्शा रहा, तीन कोण का समूह था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, त्रिभुज कहते थे। अब उसके बाद है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन समास जो है बहुव्रीहि समास, और इससे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, ऐसा पद जिसमें, ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी तीसरे पद के अर्थ को दर्शाते हों, शब्द के अर्थ को बताते हों, उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, घनश्याम, घनश्याम घन के समान अर्थात कृष्ण, घन के समान अर्थात कृष्ण हो जाएंगे। लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब लंबा है उदर, मतलब लंबा है पेट जिसका, वो है गणेश। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव हो जाएंगे। दशानन, 10 हैं आनन यानी 10 हैं मुख जिसके, वह हो जाएगा रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला को हम लोग कहते हैं शंकर, क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। नील है कंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव हो जाएगा।